अगर मैं संक्षिप्त में बात करूं तो ठाकुर जी ने द्वापर में अवतार लिया था भगवान श्री कृष्ण के रूप में लीला पुरुषोत्तम। भगवान ने त्रेता युग में अवतार लिया श्री रामचंद्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम, और ठाकुर ने इस कलयुग में अवतार लिया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रेम पुरुषोत्तम। अब प्रश्न उठता है कि महाप्रभु ने कलयुग में अवतार क्यों लिया? कलयुग में अवतार महाप्रभु ने इसलिए लिया कि हम जैसे जीव को महाप्रभु सिखा पाए कि भक्त कैसे बनते हैं। और महाप्रभु कृष्ण के रूप में आए, राधा के भाव में आए। राधा के भाव में क्यों आए? इसलिए आए कि भगवान को सबसे निकट कौन जान सकता है, कौन अनुभव करता है, वो है राधा रानी। और राधा रानी भगवान की अर्धदम सबसे ज्यादा निकट विराजमान है। कालांतर में वृंदावन का राधा दामोदर मंदिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बना। महाप्रभु चैतन्य की प्रेमा भक्ति की पाठशाला के साधक सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि ने 15वीं व 16वीं शताब्दी में ब्रज वृंदावन को अपनी साधना स्थली बनाई, जिसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी षट गोस्वामियों में से एक जीव गोस्वामी ने यही भजन साधना करते हुए एक जमाने में गोविंद देव तथा मदन मोहन जैसे भव्य देवालयों का प्रभार इस देवालय से संभाले रखा था। कुछ ही लोग जानते होंगे कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में जीव गोस्वामी का अपना एक भव्य पुस्तकालय था, जो गौड़ीय साधकों के मध्य में पुस्तक ठौर के नाम से जाना जाता था। राधा दामोदर मंदिर की स्थापना 1542 में हुई थी, बांके बिहारी मंदिर से भी पहले। राधा दामोदर मंदिर में प्राचीन 4 गोस्वामियों के 4 ठाकुर विराजमान है। ये वो स्थान है जहां पे षट गोस्वामीगण बैठ के मीटिंग किया करते थे, कैसे करके चैतन्य महाप्रभु का मिशन हम आगे लेके जाएं। ये वो स्थान है जहां पे षट गोस्वामी गणों के ग्रंथ पुस्तक ठोर, जिसको हम लाइब्रेरी कहते हैं, वो मंदिर में बाईं तरफ कमरे में विराजमान हुआ करता था। मेरे परम गुरुदेव बड़े बाबा नित्य लीला प्रविष्ट आचार्य श्री गोराचांद गोस्वामी पाद जी ने सब किताबों को आज वृंदावन शोध संस्थान में दान कर दिया है, उनके मेंटेनेंस के अभाव के कारण से। राधा दामोदर मंदिर में प्राचीन समय से गोस्वामियों के पांडुलिपियां, जो उन्होंने टीकाएं लिखी हैं एक एक ग्रंथों की, गोस्वामियों ने पत्तों में किस तरीके से लिखते थे, वो सब चीजें राधा दामोदर मंदिर में हुआ करती थी। आज वो सब वृंदावन शोध संस्थान में है, वहां पे वो अच्छे से मेंटेन कर पाए उसका। इस पुस्तक ठौर में अनेक पुराणों, विभिन्न विषयों की पोथियों के साथ ही रूप एवं सनातन गोस्वामी जैसे दिग्गज साधकों की पोथियां भी संरक्षित थी। इतना ही नहीं, अपने इस समृद्ध ग्रंथागर को इन साधकों ने सुव्यवस्थित करते हुए यहाँ की पांडुलिपियों को पुराण, दर्शन, व्याकरण एवं निज ग्रंथ जैसे शीर्षकों से वर्गीकृत भी कर रखा था। जीव गोस्वामी के विचारों से बादशाह अकबर बहुत प्रभावित थे और जीव गोस्वामी के कहने पर अकबर ने उन्हें बनारस से पुराणों की पोथियां मंगवा कर दी थी। साधक किशोर दास के द्वारा लिखा गया है। बादशाह आज्ञा करी पुस्तक देऊ मंगाए, जिमी कागज दस्तक किए, कागज दिए लिखाए। ग्रंथागर में पोथियों के विस्तार के लिए कागज की आपूर्ति भी शाही दरबार से होती थी। जीव गोस्वामी अपने जमाने में उद्भट विद्वान थे। उन्होंने भक्ति ज्ञान की परंपरा में स्वसाहित्य सृजन, पांडुलिपियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं उनके प्रसार की दिशा में जो सार्थक प्रयास किए वह स्वयं में अद्वितीय हैं। इन साधकों को बादशाह की ओर से ग्रंथ लिखने के लिए कागज मिलना इनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व का परिचायक है। राधा दामोदर मंदिर में अनेक साधकों ने भक्ति साहित्य को एक नई दिशा दी है। 1959 में जब प्रभुपाद जी कलकत्ता से वृंदावन आए थे, मेरे परम गुरुदेव, मेरे बड़े बाबा नित्य लीला प्रविष्ट आचार्य श्री गोराचांद गोस्वामी पाद जब मंदिर के उस समय सेवायत थे, तो प्रभुपाद जी ने
बड़े बाबा से, परम गुरुदेव से आज्ञा लेके राधा दामोदर में 2 कोठरियों में 6 साल तक तपस्या की, वास किया। भगवत गीता को एज इट इज इंग्लिश में ट्रांसलेट किया राधा दामोदर मंदिर के कोठरियों में। भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 3 वॉल्यूम राधा दामोदर मंदिर के दोनों कोठरियों में प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एक पत्रिका निकाली, बैक टू गॉड हेड, राधा दामोदर मंदिर की इन कोठरियों में। और प्रभुपाद जी रात्रि के समय रूप गोस्वामी जी के प्रांगण में आके सोने की सेवा करते हैं, झाड़ू की सेवा करते हैं। जितना हम मंदिरों में, देवालयों में मार्जन करते हैं, सफाई करते हैं, उतना हमारा हृदय साफ होता है। हम भक्ति में, हम शक्ति में, हम सकारात्मक सोच में और आगे बढ़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम के पहले शब्द में क्या कहा है? चेतो दर्पण मार्जनम, कि अपने हम चेतना को दर्पण की तरह चमकाएं। जितना मंदिरों में सेवा करते हैं, मार्जन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर में मार्जन किया। उसी प्रकार प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जी के समाधि के आगे झाड़ू सेवा करते थे रात्रि में, और रोते थे, बिलखते थे, लोटपोट खाते थे। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी जी से प्रार्थना करते थे। क्या रूप गोस्वामी पाद ने अपने बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन में उन्होंने कहा एक शब्द में, विश्व याचिगत नगर अधिग्राम सर्वस्व हवे मोन नाम प्रचार। इस पूरे विश्व में, हर एक शहर में, हर एक देश में, हर एक गांव में, हर एक घर में, हर एक जीव को हरि नाम करना है। क्या नाम करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग में हर एक जीव को हरि नाम करना है। तो प्रभुपाद जी रो रहे हैं, रूप गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं, हे रूपा मैं ये कैसे करके पूरा कर पाऊंगा? ये वो स्थान है जहां पे श्रील प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी जी की दिव्य ज्योति के माध्यम से दर्शन प्राप्त हुए। और यहां से 1965 में श्रील प्रभुपाद पहली बार 40 रुपए जेब में लेके न्यूयॉर्क चले गए। क्या प्रभुपाद जी के पास बहुत पैसा था? नहीं, सिर्फ 40 रुपए थे। क्या प्रभुपाद जी के पास बहुत लोग थे? नहीं, अकेले थे। क्या प्रभुपाद जी स्वस्थ थे? नहीं, प्रभुपाद जी रोगी थे, उनको 3 बार हार्ट अटैक आया। क्या प्रभुपाद जी के संग बहुत मैन पावर था? नहीं, कोई नहीं था। उनके पास क्या था? उनके पास राधा दामोदर जी का आशीर्वाद था, उनके पास रूप गोस्वामी जी की शक्ति थी, उनके पास अपने गुरु का आदेश था। इसको लेके प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क गए। जाने के बाद आप सबको पता है प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को हैप्पी बनाया। आज पूरे विश्व में हरे कृष्णा नाम का डंगा बजाया, सब जगह इस्कॉन मंदिर की स्थापना हुई। प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा है, राधा दामोदर मंदिर आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। गौड़िया वैष्णव भक्तों के लिए राधा दामोदर मंदिर दिव्य केंद्र है, आध्यात्मिक। क्यों? क्योंकि हम भले इस्कॉन से हैं, गौड़िया मठ से हैं, बाबाजी संप्रदाय से हैं, हम गौड़िया वैष्णव जो ये तिलक करते हैं, हम सबके जो मुख्य आचार्य हैं सठ गोस्वामी में, वो रूप गोस्वामी पाद हैं। और रूप गोस्वामी जी की मूल समाधि भजन कुटी राधा दामोदर मंदिर विराजमान है, और हम सभी रूपानुगा भजन करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा है, आई इटर्नली रिसाइड्स एट द रूम्स ऑफ राधा दामोदर स्टिल नाउ। मैं राधा दामोदर मंदिर के उन कोठरियों में अखंड आज भी वास कर रहा हूं। द टेम्पल ऑफ जीवा गोस्वामी इज माई हार्ट एंड सोल। श्री जीव गोस्वामी जी का ये मंदिर जो है, मेरे हृदय और आत्मा निरंतर इसी मंदिर में वास करती है। मंदिर परिसर में शिला प्रभुपाद की भजन कुटीर भी मौजूद है। शिला प्रभुपाद जी की भजन कुटीर वह स्थल है जहां उन्होंने भारत के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के स्कंद को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और निश्चय किया कि मैं पाश्चात्य देशों में लोगों को श्रीमद् भागवतम व श्री कृष्ण की परिपाटी की शिक्षा देने जाऊंगा, क्योंकि श्री कृष्ण को जानना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शिष्य सनातन जानो, दूजे शिष्य रूप गोस्वामी गुरु भैया दहु मानो। तीनी शिष्य जीव गोसाई शाखा तीनी कहाई, जगन्नाथ में नागा विरकत यक सखाए कहाई।
राधे राधे